पुत्राय महनीय गुणाभ्ये चक्रवर्ती तनूर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। आगे फूल और अक्षत लीजिए। नमः कृष्ण ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चलति ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासे बाहुराजन्याकृतः पुरोतरस्य वैश्यापध्यागुं शूद्रो जायत प्रत्यक्षधूपमाघ्रापयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायतः शोद्रात् वायुप्राणस्य मुखात् नीरजायतः। दीपं सन्दर्शयामि दीपान्ते हस्तप्रक्षालं जलेन शीतलीकरणं ततो नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासे दन्तरिक्षकं शीशोर्द्योः समवर्तते भूमिनिसः श्रोत्रा तथा लोकाङ्कल्पयनः नैवेद्यनिवेद्यं शुभोयामि। ओम इदं फलं मया निवस्थापितं पूर्तस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत्। जर्मनि जर्मनि हृत्फलानि कालोद्भवं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यार्थे फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम अतृप्तकरं त्वं सुगन्धिं च प्रेक्ष्य त्वं तृप्त जगत्तृप्त नेतृप्ते महात्मनि ततो सफलतां समर्पयामि। ओम यद्दुःखेन हरिखा देवाय मतोन्नतः सन्तोष्यासीता जन्म ग्रेसिर्मासरद्वे सफलतां समर्पयामि। ततो धर्मदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः सम्भवतु एकोऽपि पेशस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। मत प्रातः पूर्वक हस्तेक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासध्यानम् वीरयेत ध्यान ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। सार्वभौमाय मंगलम। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च लोकपालादिकेशरः रक्षन्तु सर्वगात्राणि ललाटे। श्रीलक्ष्मीनाथ योगमर्कमं व्यामोहतस्य तिथिराणि त्रिराय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुज। पंचम में
राम संदेशा भेजिया प्रिय कबीरा रोय। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होय। तो हम सभी भक्तों का मन भगवान के उस अलौकिक कथा को देखने सुनने के लिए जो परम हंसों की संगीता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मन चले तो कथा में मन तभी लगे, इसके पहले भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो चलते हैं। आज नंदे द्वारे बधैया बाजे, आज नंदे द्वारे बधैया बाजे, आज नंदे द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना। बाबा लुटावे बसते भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आसनापन मंदिर बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना। भैया लुटावे बसते भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। आज सावित्री घर में बधैया बाजे, आज घर में बधैया बाजे। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे। द्वारे बजे सहनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। नंदे को लाले सखाए ग्वालन को, नंद को लाले सखाए ग्वालन को, नंदे को लाले सखाए ग्वालन को, नंद को लाले सखाए ग्वालन को। बलिदाओं को भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बाजे। दही हल्दी की लूटी मची है, दही हल्दी की लूट मची है, दही हल्दी की लूटी मची है, दही हल्दी की लूट मची है। बाबा को अनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। आज कन्हैया के दर्शन के लिए और कौन कौन दिखाई पड़ रहे हैं? चढ़े विमान सुमन दुल बरसे, विमान सुमन
माने सुमन तुल बरसे देते हैं नंद दुहैया बधैया बाजे आज नंदे बारे बधैया और जो भी आते जा रहे हैं झुंड के ताता लग चुके हैं जी, लेकिन कहीं क्या रहे हैं ये तो देखो ना। देते आशीष गोपे गोपी जने देते आशीष गोपे गोपी जने चिरे जीवी दोनों भैया बधैया बाजे आज नंदे द्वारे बधैया आज नंदे द्वारे बधैया बोले नंद के लाला की जय हो। तो कल की कथावाणी विश्राम हुए थे, हम लोगों ने श्रवण किया था। नंद के आनंद का बाढ़ आ गया है, जहां देखो चारों तरफ आनंद का सैलाब उमड़ पड़ा है। मानो चारों तरफ खुशी की बाढ़ आ गई। तो कहते हैं नंद बाबा जो भी अतिथि आते जा रहे हैं सबको आनंदित करते हैं। यशोदा मैया सबको यश देती है। तो जो सभी को आनंदित करे और यश दे, ऐसे दाम्पत्य जीवन में भगवान का आगमन होता है। कहते हैं गंगा के पास में कुछ गोपियां कथा सुन रही थी हरिद्वार में, और जब उनको ये कथा में सुनने को मिला कि नंद को लाला भयो है, कथा को नमस्कार कर और सीधे दौड़ लगाई। साफ नंद भवन पहुंचती दिखाई पड़ रही है। जमुना के पुलिन पे कथा को सुन रही थी, लेकिन जब सुना कथा में तो कथा को दंडवत कर सीधे नंद भवन मुंह उठाए दौड़ पड़ी। लेकिन गोपियां कुछ कहती हैं, जहां देखो वहीं चांदी सोना हीरा मोती सब गलियन में बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, मानो आज लक्ष्मी भी अपनी चंचलता चपलता को भूल के आज दान धन के दिग्दम के उत्सव में कैसे सम्मिलित हो रही है। देखो ना, लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं हो सकती, लेकिन कन्हैया के उत्सव में, वाके जन्म में, गोकुल की गलियन में जहां देखो वहीं हीरे मोती सोने चांदी सब स्थिर होके आज कन्हैया। तो गोपियां क्या कहती हैं? लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। नाम ने भावे माखन मिश्री। नमन भावे माखन मिश्री। नाम ने भावे माखन मिश्री।
सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री हरि आज इसी प्रकार से गोपियां साल को उठाए नंद भवन। कहते हैं कि जहां देखो, कहते हैं कि नंद बाबा ने इतना दान किया ना जी। कहते हैं कि एक ग्वाला दान लेके गया और एक ग्वाला से भेंट हो गई, तो आने वाला जो मार्ग में मिला तो उससे पूछा, भैया आज नंद को लाला को जन्म है, तुझे कहां मिला नेक बधाई में? देख मुझे चांदी को थाली, चांदी को कटोरा, चांदी को गिलास, चांदी को चम्मच, सगरे चांदी के। तो एक ने कहा भैया तुझे क्या मिला? एक ने कहा मुझे सोने के थाली, सोने के कटोरा, सोने को चम्मच। अच्छा भैया ये कहां मिला? बोले 1 नंबर गेट। अपनी चांदी की थाली कटोरी वहीं फेंक के सीधे दौड़ पड़ा। लक्ष्मी भी अपनी चंचलता को भूल के आज बड़ी सहजता से कैसे स्थिर होके प्राण धन के उत्सव में सम्मिलित हो रही है। जहां देखो भाई। और हमारे मुख्य यजमान बाबूजी और माता जी और हमारी दादी माँ श्री सावित्री माता जी खूब दान किया, और जितने भगत आए सबके जी भर के, हर प्रकार के सब भक्त जो भी थे सब संतुष्ट हो गए। कहते हैं ऐसे खुशी की बाढ़ आ चुकी है, क्यों ना आए हैं? जब भगवान आ गए हैं तो वो कहां से मानने वाले? कहते हैं उस उत्सव में नंद बाबा को अकस्मात ज्ञान हुआ। क्या ज्ञात हुआ? कि हर साल हम कंस को कर देते हैं और कई समय से कर नहीं पहुंचा जी, तो न जाने क्या ऊपर तो मचा बैठेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अपने से जो बड़े उपनंद नाम के गोप थे, तो गोकुल का भार उन्हीं को सौंप दिया। भैया मैं कंस को कर देने जाऊं, तो जब तक वापस नहीं आऊं ना तब तक निगरानी करिए। ठीक है बाबा। तो नंद बाबा गोकुल का भार सौंप के और सीधे निकल पड़े कंस को कर देने। और जब मथुरा में कंस के द्वार पे नंद बाबा को वसुदेव जी ने देखा भाई, तो मन बड़ा ही विचलित हुआ। मन में सोचने लगे, मैं अपने लाला को दिल के हवाले छोड़ के आया हूं और ये यहाँ पे डोलते दिखाई पड़ रहे हैं। सोच ही रहे हैं कि नंद बाबा कंस की सभा में प्रवेश किया और कर देके जब वापस आए हैं तो दोनों की मुलाकात हुई। एक दूसरे का कुशलक्षेम हुआ। वसुदेव जी ने बुलाने सुना दिया, नंद मित्र मैंने ऐसा तुम्हें नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में तुझे लाला हुआ और तुमने मुझे तनिक भी खबर ना दी इस बात की। मैंने सोचा भी नहीं ऐसा।
कितने निष्ठुर तुम। नंद जी ने कहा, मित्र मैंने सोचा मन में खुशी का प्रसंग सुनाने के लिए, लेकिन फिर अकस्मात मन में आया मैं एक बालक की खुशी सुनाऊं और जाके 6 के 6 संतान कंस पापी के हाथों से समाप्त हो चुके हों। वह के समक्ष में एक बालक की खुशी कैसे व्यक्त कर सकता, सो मुंह में हिम्मत नहीं आ सकी, इसलिए मैं नहीं आ सका, मुझे क्षमा कर देना। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित देखो मैत्री किसे कहते हैं भाई? मित्र के जीवन में यदि दुख है तो वाक्य दुख में सम्मिलित होना, और सुख का आनंद का सैलाब उमड़ पड़ा है तो वह आनंद में सम्मिलित होना। तो आज नंद जी और वसुदेव जी वही कर रहे हैं। नंद जी के हृदय में आनंद, कन्हैया के आगमन का उत्साह है, और वसुदेव के हृदय में शोक है, लेकिन वह वसुदेव के शोक में सम्मिलित होते हैं। और वसुदेव बाबा के हृदय में शोक का सागर पड़ा हुआ है, लेकिन नंद बाबा के आनंद में सम्मिलित होते हैं। तो वसुदेव जी ने कह दिया, मित्र देख, या समय तेरे गला ठीक नहीं चल रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी तो गोकुल पहुंच। अब नंद बाबा की धड़कन तेज है गई। ये भगवान, ये अचानक क्या हो गया? ये गला कैसे गड़बड़ है गए? तो नंद बाबा भगवान के याद में चल पड़े। तो हम आप भी हो ले सकते हैं, आनंद आ जाएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। नंद बाबा भगवान के नाम को लेकर चल पड़े। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब तक पहुंच सकते गोकुल, इसके पहले एक पूतना नाम की राक्षसी माया से बंटन के मुंह उठाए नंद भवन प्रवेश किया, और मैया यशोदा से मुलाकात हुई ना, तूने बधाई भी दी। यशोदा बहन बधाई दो, बधाई। मैंने सुना है कि लाला को जन्म है, तो जैसे लाला के जन्म की बधाई। जब मैं सुनी तो रह नहीं सके, तो चली आई। यशोदा सोच रही है कितने दिन तो हो गए, इसे आज पता चला तो मन में संकित होती है भाई, हैं? और ऊपर से यश देने का काम जारी है। मन में सोचती है कहीं मैंने कुछ कह दी और इस बात को बुरा लग गया, और होगी कहीं आसपास की पड़ोसन, तो ठीक ना, संकित होती है, हैं? और ऊपर से यश भी देती है। मैया ने कहा, देख बहना, तुम सबके आशीर्वाद से लाला को जन्म है, लेकिन वो पालने पे सोया हुआ है, वो आपको दर्शन करके नेक बधाई देके चली गई हो, जगई हो। ठीक है मैया। और मैया तो सभी अतिथि के सत्कार में लगी हुई है। झुंड के झुंड आते जा रहे हैं, बधाई देने उनके ताता बहना। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जब पूतना पहुंची भगवान के पास,
तो भगवान ने देखते ही नेत्र को ही बंद कर लिया भाई। क्यों? भगवान के नेत्र क्यों बंद हो गए? सुनो, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नेत्र इसलिए बंद हो गए कि मानो अब लीला के शुभारंभ करना है जी, तो कोई भी लीला शुभारंभ करना है तो उसके पहले मंगलाचरण होना चाहिए। तो मंगलाचरण के लिए नेत्र को बंद कर लिया, जैसे भगवान के नेत्र बंद हो जाते हैं। अथवा एक संत कहते हैं भगवान के नेत्र इसलिए बंद हो गए कि भगवान के नेत्र कौन है? कौन है? एक का नाम सूर्य नारायण, एक चंद्र नारायण। तो इन दोनों ने कहा, प्रभु आप तो 14 भुवन के मालिक हैं ना, और इस पापनी को मैं अपने धाम नहीं आने दूं, जहां मन चाहे भेज दो। इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो जाते हैं। अथवा एक संत कहते हैं भगवान के नेत्र इसलिए बंद हो जाते हैं, जैसे आप बच्चे को, अबोध बच्चे को दवा पिलाएं, और यदि बच्चे को यह पता चल गया, अंदाजा हो गया कि अब दूसरी बार में या तीसरी बार में मैया तीखी दवा पिलाएगी, तो वो मुख खोलेगा ही नहीं, कुछ भी करो। तो मैया क्या कहती है? बेटा देख, आंख बंद कर ले, जल्दी से गटक ले। तो मानो भगवान ने विचार किया, ये तीखी दवा है, आंख बंद करके ही गटक लिया, जैसे भगवान के नेत्र बंद हो जाते हैं। अथवा एक संत कहते हैं भगवान के नेत्र इसलिए बंद हो जाते हैं कि मानो भगवान ने विचार किया, पता तो लगाऊं ये कोई पुण्यात्मा है या पापात्मा है। तो ये पूतना कौन है? जब वामन भगवान राजा बलि के यहां छल करते विराट रूप देखा भाई है, तो राजा बलि की कन्या जिसका नाम है रत्नमाला, तो जब वामन के स्वरूप को देखा जी, मोहित हो गई। तो मां कैसी होगी? जाने अपना दूध का पान कराया होगा, काश मेरा भी जीवन ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन जब भगवान के विराट रूप का दर्शन किया, लाल पीली हो गई। यदि मुंह में वास्तव ताकत होती, मैं अभी यहां से झपट पड़ती। तो यहाँ के उस समय दो प्रकार की भावना हुई मन में भाई है? तो भगवान ने उस समय कहा, यह तुम्हारी इच्छा, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा ना, तब तुम पूतना रूप में आओगी, तो दोनों प्रकार की इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो जाते हैं। अथवा एक संत कहते हैं भगवान के नेत्र इसलिए बंद हो जाते हैं कि मानो भगवान सोचते हैं आंख से आंख मिली तो घटना घटी। कैसी घटना? भगवान कौन है? मायापति है, और ये कौन है? मायावती है। बंटन के भाई, और आंख से आंख मिला नहीं, ये समझ जाएगी ये कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान है। यहां तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जो साथ के सगे, साथ के जन्मे हुए हमारे सखा पाल बाल है ना, वापस संकट आ जाएंगे। तो जैसे भगवान के नेत्र बंद हो जाते हैं। अथवा एक संत कहते हैं भगवान के नेत्र इसलिए बंद हो जाते हैं, परीक्षित, सुखदेव बाबा कहते हैं
कि मानो भगवान ये कहना चाहते हैं दृष्टिपात वहां करना चाहिए जो दृष्टि के लायक हो। कुपात्र पे दृष्टि गई, जीवन बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। बोले संसार में सबसे बड़ा बिरला कौन है? कहते हैं जो अपने मन को बस में कर लिया है। भगवान भी वाके दाएं बाएं आगे पीछे विचरण किया करते हैं। ऐसे साधक कोई बने तो कन्हैया भी सेवा का मौका ढूंढते हैं जी। लेकिन यहां तो मैं देखता हूं जैसे बकरी को आप कहीं भी ले जाओ तो उसका मुख चलता ही रहता है, बकरी का मुख बंद नहीं होता। ऐसे मनुष्य का मुख हो चुका है और कुछ ना कुछ अगर सामने है तो मानेगा नहीं। अरे एक नियम बनाओ ना खाने पीने का अपना, उसी समय आप पाइए, नहीं तो आपसे भजन नहीं हो पाएगा। सोने का नियम, भोजन मात्रा में और प्रतिपल भगवान की याद में। तो जैसे भगवान के नेत्र बंद हो जाते हैं तो देखते देखते पूतना ने भगवान पालने में लेटे भय उठा लिया और मैया तो सब अतिथि आते जा रहे हैं, बधाई देने के झुंड ताता लगे। नंद भवन अब पूतना सीधे लेके कन्हैया को नंद भवन के गेट के बाहर पहुंच गई, अपने असली रूप में आ गई भाई, राक्षस विशाल, और अपने स्तन में जहर लगा के आई थी। और जैसे भगवान के मुख में डाला तो भगवान ने भोले बाबा को याद किया। या जहर का अभ्यास तो आपको है ना जी, तो या के जहर का पान आप कीजिए और प्राणों का पान हम चालू करते हैं। अब गोविंद ने यहाँ के प्राणों का पान करना चालू किया, या की शक्ति क्षीण होने लगी। अब व्याकुलता में एकदम चीख उठी, अरे कौन है तू, मुझे छोड़। भगवान कहते हैं मौसी, जिसने मेरे पास भेजा है आपको, मेरे स्वभाव के विषय में नहीं बताया आपको, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन मैं जिस पर कृपा दृष्टि कर दूं एक बार ना, और 7 दिन का श्रीमद् भागवत जो परमहंसों की संहिता है, यदि एक बार नेम और प्रेम का पाला पड़ गया तो मैं जन्म जन्म उस जीव को छोड़ नहीं पाता। बाकी मैं किसी से मतलब नहीं रखता, और जिसको पकड़ लूं 7 दिन के अंदर, फिर किसी भी जन्म में कहीं भी किसी भी योनि में फिर साथ नहीं छोड़ू। अब चीखती चिल्लाती भाई कन्हैया ने आके प्राणों का पान किया, और जब गिरी धम्म से, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित 6 कोस के जो वृक्ष थे अंदर, 6 कोस के अंतर्गत जितने वृक्ष थे, 7 टूट के खटाखट। मैया तो चकाचौंध रह गई, इतनी तेज से आवाज कहां से आ गई, और दौड़ के पालने के पास गई तो कन्हैया तो है ना। अब चीखने चिल्लाने लगी, मेरा कन्हैया कहां है। नंद भवन के गेट के बाहर जाके देखा, विशाल राक्षसी पूतना या के छाती पे वक्षस्थल पे है कन्हैया क्रीड़ा करता है भाई। अब जो 6 कोस के वृक्ष टूट के गिर पड़े हो,
तो कितनी लंबी होगी, कितने फुट की है? तो गोपियन ने दौड़ के सीढ़ी लाई और लगाई हुआ के छाती से और सीढ़ी से चढ़ के और फिर कन्हैया को उठा के लेके आते हैं और मैया को सौंप दिया और उलाने भी सुना दिया। देख मैया, यदि बुढ़ापे में एक तो तेरे को लाला हुआ है तो या कि लालन पालन ढंग से कर नहीं सके, अभ्यास तो है ना, और हम सबके मन से लाला को जन्म है, तो यदि ना कर सके तो हम सबन को दे दे, हम सबन मिलकर कन्हैया को अच्छी तरह से वाका लालन पालन करेंगी। ऐसे ऐसे बुलाने भी मैया को सुनने को मिलता है। तो इतने में कहते हैं नंद बाबा पहुंच गए। अनंत बाबा ने जब देखा तो मन में विचार किया, वसुदेव जी ने कहा था तेरे गला ठीक नहीं चल रहे हैं, देखो मेरे पहुंचने के पहले राण पूतना न जाने कहां से आ गई। नहीं? कहते हैं मथुरा गोकुल का हाईवे रास्ता जाम हो गया। हाँ, तो नंद बाबा ने आके एक एक अंग को काटा, वृक्ष को काटा और चिता बन के तैयार, और जैसे आग लगी है, सुगंध चंदन से महक आ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं क्यों ना महक आए, कन्हैया लड्डू गोपाल कौन है, चंदन से कम थोड़ी ना है। तो चंदन के बल से यदि हवा गुजरती है तो जहां तक जाती है वो सुगंध वाला ही फैलाती जाती है। और जो कन्हैया का ही अंग संग किया हो तो कैसे महक ना आए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जो पूतना की कथा सुनता है, कहता है, वाक्य हृदय में कन्हैया के प्रति प्रेम बढ़ता है। ये इस कथा का फल बताया भाई। अब मैया ने ब्राह्मण को बुलाया घर में और झाड़ा फूका है, करा के गृह शांति का पाठ कराया और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके यहां से विदा किया। अब अगले दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। कहते हैं मैया ने कन्हैया को सजा धजा के एकदम पालने पे लिटा दिया और मैया अपने कामन में लग गई। तो काम करती हुई मैया ने क्या देखा, कन्हैया लेटे हुए पालने पे आज करवट बदल रहे हैं। तो मैया की दृष्टि पड़ गई। मैया के खुशी का पार नहीं। हाँ हाँ, अपना कन्हैया आत्मिक बड़े हैं गए, जैसे हमें करवट अपने आप बदल राखी। मैया उछल पड़ी, नाई को बुलाया, नाई नाई दौड़ के आया। क्या बात है, देख सब गोपियन को बुलवा देके आ जा। किस बात की, करवट बदलवे को बुलवा है, मैया ने बुलाया है। बस अब नाई गया, सबल गोपियन को बता दिया है? और सुनते ही सब उठाए, नंद भवन पहुंच गई और काना फूसी चालू है गई। तो मैया ने कहा, बहन मैंने बड़ी मेहनत से कन्हैया को सुलाया है, इतनी तेज से मत बोल नहीं तो जग जाएगा। तो एक गोपी ने कहा, मैया यदि तू बुलाई है तो हम आई है तो क्या करने आई है, नाचेंगी गाएंगी तो शोर मचेंगे ना है, तो बुलाई काहे को है फिर। मैया ने कहा ठीक है बहन, क्या किए जाए फिर। तो मैया ने कन्हैया को पालना समेत उठाया और एक बैलगाड़ी सकट के नीचे ले जाके लटका दी। आप खूब नाचो गाओ, कोई दिक्कत ना है। सनातन धर्म मंदिर में जितना जी चाहे। अब गोपियां सब नाचने गाने में मदमस्त हो गई। तो जैसे कन्हैया के नेत्र खुल गए,
तो क्या देखा, जाके गीत गाए जा रहे हैं, वो तो झूला झूल रहे हैं गाड़ी के नीचे। तो मैया ध्यान कर देवे, जब बच्चे रोना चालू करें तब मैया बालकन को ध्यान दे। चलो रोना चालू करें, बाला नाम रोदन बनम। भगवान ने रोना चालू किया, लेकिन काऊ ने ना सुनी। इतने में एक सगटा सुर नाम का असुर आया और बैलगाड़ी पे जो मटके रखे भय वाग के ऊपर बैठ गया। कन्हैया ने देख लिया, ये आनंद में ये भंग मिलाने कहां से आ गया। तो कन्हैया ने लात उठाई और गाड़ी में दे लगाई, जैसे आकाश में गई और नीचे गिरते ही साफ धम्म से फटफटा गई। मैया दौड़ी, कन्हैया कहां है, देखती है तो पालने पे झूला झूल रहे हैं। दौड़ के मैया ने कन्हैया को पालने से उठा के अपने हृदय से आलिंगन कर लिया। मन में सोचती है, आगे कोई तूफान तक नहीं आया, बैल साड़ भी नहीं दिखाई पड़े, ये गाड़ी कैसे टूट गई है। मैं ये सोचने ही पड़ी है। कुछ ग्वाले दौड़ के आए, मां मैं बताऊं, हाँ बता, ये गाड़ी कैसे टूट गई। मैया पहले यार ने रोना चालू किया, और जब काऊ ने ना ध्यान दिया ना, तब यार ने गुस्से में आके अल्लाह लगाई गाड़ी पे, जैसे आकाश में गई और गिर के सब फुटफुटा गए। मैया ने कहा तुम सब भांग खा के आए हो। ये छोटा कन्हैया यानी लात लगाई, गाड़ी आकाश में चली गई, भैया मैया अपनी सिर की सौगंध मैंने आंखों से देखो, बट मैया काऊ की ना सुने। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान ने शकट भंजन किया। अब अगले दिन मैया ने कन्हैया को उछाल उछाल के खिला रही थी। अब हाथ दुखने लग जाए तो उछालने बंद कर दे, और फिर कन्हैया रोने लग जाए, फिर उछालना चालू कर दे, हाथ दुखे फिर बंद, फिर कर। मैया परेशान है। तो परेशान होकर क्या किया मैया ने, अपना दूध पिलाना चालू किया। अब दूध पीते कन्हैया ने क्या देखा, एक बवंडर का रूप लिया हुआ वीणावर्त नाम का दैत्य चला आया नंद भवन। तो कन्हैया ने विचार किया, मैया मुझको छोड़े तब तो मैं यहां से निपटूं, मैया तो छोड़े ना आए, तो क्या किया जाए, जैसे मैया छोड़ दे। तो कन्हैया ने अपने शरीर के भार को बढ़ाना चालू किया। अकस्मात मैया के मन में आया, ये कन्हैया ओजन कैसे है गए। अच्छा हाँ, ये जो काफी समय से दूध जो पी रहे हैं, जैसे भारी है ये पेट, जाके दूध पी कैसे, और कहीं पेट खराब है गए तो बेटा आप थोड़ा तो खेल कूद ले, जैसे दूध बच जाएंगे तब तक मैं काम निपटा लूं, फिर ले लूंगी। मैया छोड़ आंगन के बीच अपने काम में चली गई। अतिणामंत को मिल गया मौका, अब कन्हैया को पीठ पे बिठाया और सीधे आकाश मार्ग में उड़ गया। अब जाके पीठ पे बैठ के कन्हैया ने क्या देखा, पूरी गली, पूरा मोहल्ला है, ये छीटी गली, ये मान गली, ये सीतामा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये तल सुखा को घर, सागर में दर्शन किया। और जब ये मथुरा भागना चाहा यहां से, तो भगवान ने आके गर्दन दबाई, वजन भारी है ये। अब मन में सोचता है, ये अचानक इतना वजन कैसे होता जा रहा है। अब पीछे मुड़ मुड़ के देखता है,
तो कृष्ण कन्हैया काले काले दिखे, तो मन में विचार किया ये कहीं नंद भवन के आकर का काला काला पत्थर तो नहीं उठा लिया भाई। कन्हैया ने कहा ये देखो जो भगत है वो पत्थर में मुझे देखे और ये मुझ में पत्थर देखे भाई, तो चलो यहाँ की खोपड़ी पत्थर से पटकी जाए। तमंतरिक्षा पतितम शिलायां विशीर्ण सर्वा वैवं करालम पुरम यथा रुद्र शरेण पेथम स्त्रियो दत्यो ददृशो समेता। जैसे आकर गोविंदाय नमो नमः। अब अगले दिन मैया यशोदा कन्हैया को दूध का पान करा रही थी बैठ के, तो मन में आया ये कल दूध जो पी रहा था तो जहां से आके वजन ज्यादा हो चुके थे और आज भी दूध पी रहा है और कहीं पेट खराब है गए तो अब कन्हैया दूध पीना तो छोड़े ना। मैया बड़ी सोच में डूब गई, क्या किए जाए। इतने में हाथ की उंगली कन्हैया के पांव में फेरना चालू किया और जैसे कन्हैया को हंसी आ गई है। अब खिलखिलाते भगवान के मुख को जब देखा है पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। मानो भगवान कहते हैं मां मेरे पेट खराब चिंता तो छोड़, तेरे दूध पान करने से पूरा त्रिभुवन तृप्त हो रहा है। और पिछले जन्म में कश्यप अदिति मैं वामन रूप में आया था, लीला के माध्यम से भगवान ने वात्सल आज परोस रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान के दिव्य लीला जो अद्भुत है। आज भगवान 1 साल के हो गए। मथुरा में वसुदेव जी सोच रहे हैं तो 1 साल के दिन हो गए, लेकिन बालकन के नाम का धरे हैं ये पता कैसे चलेगा। तो पता चलने के लिए अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, देखिए आप जाइए गोकुल और ये पता लगा के आइए कि बालकन के कहां नाम है। तो गर्गाचार्य कुल पुरोहित है और चल पड़े। कहते हैं गोकुल की गौशाला से सेवा करके बाबा जैसे बाहर निकले, ब्रह्म बेला है, अमृत बेला जो 4 से 6 के बीच का है, इसका आनंद लेना है तो 3 बजे अलार्म की घंटी आपको उठा के मानेगी तभी ले सकते हैं, नहीं तो असंभव। हम लोग का भी वही नियम है। तो यदि भजन का स्वाद चाहिए, भजन का स्वाद चाहिए, स्वाद जैसे भोजन का स्वाद है, हाँ ऐसे भजन का स्वाद तो अमृत बेला। न पति से मतलब, न बच्चों से मतलब, न दुनियादारी से मतलब, न किसी आवाज से धुन से मतलब, ऐसा समय होता है। देख लो करके समझ जाएगा। और 2 घंटा पर्याप्त है, 24 घंटे की खुराक 2 घंटे में। तो जैसे आए तो नंद बाबा जी ने स्वागत किया और प्रणाम किया कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को। कुशल क्षेम हुआ,
बाबा जी ये तो मेरा सौभाग्य है, आप बड़े शुभ समय पे आए हैं, लेकिन आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। ऐसा प्रश्न है कि जब से हमारे लाला आए हैं ना, तब से कोई ना कोई उपद्रव नित्य होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई झंझट न हो। आगे बताइए ना, कागरा चल रहे हैं छोड़न के। तो गर्गाचार्य जी ने कहा पहले ये बताओ नाम का धरे हैं। तो नंद बाबा जी ने कहा नाम तो धरे ना है। क्या 1 साल के बालक हो गए, अभी तक नाम नहीं धरे? देख लो, भगवान 1 साल के दिन है गए जी, अब नामन तो किसी को चिंता ना है। और यहाँ माताओं के बहनों के गर्भ में ही बच्चा हो गए, नामकरण पहले से करके रखे होते। तो बाबा ठीक है, लेकिन आप तो आए हैं ना, तो नामकरण आप ही धर दे तो आनंद नहीं आ जाएगा? हाँ, हम नाम तो धर दें, लेकिन ये काऊ को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। एकांत में चुपके से रखूं मैं, तब तो धरो। बाबा ऐसी जगह एकांतवास गौशाला से बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। आप गौशाला चलिए, मैं छोड़न को वहीं लेके आऊं। बाबा जी चले आगे और नंद जी ने आवाज लगाई, अरे ये सोदा देख, सिद्ध बाबा आए हैं और बालकन को लेके जल्दी आ जा नामकरण के लिए। आई जी, कहते हैं सोदा आओ दोहड़ी। अपने अपने लाला को खूब श्रृंगार किया, सजा धजा के, और जब लेके चली मार्ग में, तो यशोदा जी ने कहा रोहिणी बहन, या बाबा के विषय में मैंने बहुत कुछ सुना है, फिर ये पक्का पक्का है या कच्चा है? ये पता कैसे चले? देख, मैंने मन में सोच रखा, यदि सच्चा और पहुंचा हुआ बाबा होगा तो एक ही दृष्टि में ये बता देगा कौन से किसके लाला है। तो इसके लिए मेरे लाला को तू ले और तेरे लाला को मैं ले लूं। मार्ग में अदला बदली करके और दोनों माताएं गौशाला लगा आसन पालती बैठ गए। कहते हैं कि रोहिणी नंदन यशोदा की गोदी में, और जैसे गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी तो पलक झपके को नाम ही नाम, अखंड समाधि में चले गए बाबा। यशोदा देख देख के परेशान है गई। काफी समय व्यतीत हो गया। यशोदा ने कहा बहन, ये बाबा को क्या हो गए? अचानक रोहिणी ने कहा ये सिद्ध बाबा के अपने कछु नियम होते होंगे, ये कछु देखा के चिंतन कर रहे होंगे। ठीक है, करने तो जी भर के। और समय व्यतीत हो गया, पलक झपके को नाम आए। यशोदा ने कहा बहन, मुझे तो शंका लगे कहीं बाबा तो ना सिधार गए। देख, मुझे तो लगता है सांसों आगे बंद ना है। तो रोहिणी ने देखा तो श्वास भी बंद। अब हाथ पकड़ के हिलाया, बाबा जी आप बाबा। वापस ध्यान से आए। मैया, मैंने नामन को सोच लियो। ऐसे नाम सोचो कि हम सबको सोच में डाल दिए। अच्छा बताओ क्या नाम? बाबा विचार करते हैं ये मेरी कहीं परीक्षा तो नहीं चल रही है, क्योंकि रोहिणी की गोदी में कुछ अलग दृश्य है और यशोदा की गोदी में कुछ अटपटा दिखाई पड़ रहा है। तो रहा नहीं गया। बाबा ने कहा माँ, ये कछु आपने परीक्षा की तो भावना से तो नहीं बैठी है,
अब यशोदा ने रोहिणी को देखा, ये पक्का बाबा है, ये यानी कि कई दृष्टि में पहचान कर ली। मैया ने कहा बाबा हाँ, लेकिन हम बहना neko लाला में अंतर ना समझें, मानो एक ही है, आप बताइए क्या नाम है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा मां, ये जो रोहिणी नंदन आपकी गोदी में है ना, ये आगे चल के सबको आनंद देने के कारण इनका नाम राम होगा, और बल में सबसे बलवान, इसलिए इनका नाम बलराम भी होगा। और यदुवंशियों में एकता बनाए रखने के कारण इनको लोग संकर्षण भी कहेंगे। बुद्धिमान, शक्तिमान, नाना नामी के। तो मैया ने कहा ठीक है, अब ये ने छोटा छोटा के नाम रख दे जल्दी से बाबा, बस। जब आंख से आंख मिली तो बाबा ने कहा मां, ये जो रोहिणी की गोदी में बैठा है ना, ये हर युग में लीलार्थ विग्रह धारण करते हैं, जाके फल स्वरूप में इनके 3 रूप पाए जाते हैं। सतयुग में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्तपीत, और द्वापर में श्याम वर्ण, यानी शुक्ल, रक्तपीत और श्याम। द्वापरे भगवान श्यामा। और मां ने जब सुना तो मां ने कहा बाबा ये क्या बता रहे हैं आप, मुझे क्या इन सब से कोई मतलब ना है, जल्दी से छोटा चोखा सा नाम बता दे बस जल्दी। तो बाबा ने कहा मां, या के नामन को कोथरे, या के नामन से विष्णु सहस्त्र नाम ही भरे पड़े हुए हैं। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदिनो जना। तो मैया के बार बार प्रार्थना करने से जल्दी से नाम बता दे। मां, यदि आपकी इच्छा है तो श्याम के कारण इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। मैया ने कहा बाबा कितनी समय लग गए नाम के लिए, और ऐसा नाम आपने बताया, ये कृष्ण को क्या मतलब है? मां, कर सयति इति कृष्ण, एक बार जो देख लेना और 7 दिन का करनी कथनी नियम और प्रेम का सांचा कहीं पड़ जाए, पाला जीवन में भुलाए से भी ना बोले, अच्छी तरह से एक बार कोई जी भर के मिल ले, मुलाकात कर ले, फिर ना भुलाए से भी ना बोले, बार बार देखने का जी चाहे। और जितना बार देखोगे उससे कई गुना प्रगाढ़ है मन में इच्छा बनी होगी, मैं कितनी बार देखूं, उसका अंत नहीं होने वाला। तो कर सयति इति कृष्ण, देखने से भी जी ना कर, इच्छा बनी। तो ऐसे दोनों बालकन के यहाँ पे नामकरण संपन्न होते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, मैया ने बाबा को दान दक्षिणा देके यहाँ से विदा किया, और जब दोनों बहना लेके आगे चली तो यशोदा ने कहा बहन, बाबा ने तो ऐसे नाम धर दियो है,
जो कहवे में जीभे लड़खड़ा जाए, कृष्ण बलराम, और जिसके दांत टूट चुके हों वो बोले कृष्ण, वो निकलेगा ही नहीं ढंग से। तो ये नाम कहवे में जीभ लड़खड़ा जाए। तो मैंने दोनों बालकन के नाम को सोच लियो। क्या नाम सोचे? जो सीधे साधे नाम है, ने कहवे में कोई दिक्कत किसी को ना हो। एक को नाम कनुआ, एक को नाम बलुआ। तो कनुआ बलुआ है, कहवे में कोई दिक्कत ना है। हाँ, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, आप बच्चों के कितने भी नामकरण क्यों न करा लें, लेकिन घर के बच्चों के लाड प्यार के नाम अलग ही हुआ क्या करते हैं। तो कनुआ बलुआ कन्हैया, ये सब लाड प्यार के नाम है जी। हम मैया सुधा कन्हैया को भवन में लेके गई है, सजा धजा के, कहते हैं ताली थाप दे दे के है, लोरी सुनाती है, गीत गाती है और कन्हैया को सुनाती है। जैसे माताएं बहनें अपने बच्चे को है गीत गाते गा गा के सुनाती है, वैसे भजन कभी नहीं गाएंगी। हाँ, लेकिन बच्चे को साथ बोले बनते, जो मन में आया वही सुनना चाहते। जो करना पड़ेगा बच्चे के सुख के लिए, मां सब करने को तैयार हो जाती है। सुख की राशि है बच्चे को किसी बात की दिक्कत कठिनाई ना, और सहजता से आंख बंद है क्या। ऐसे मैं ये सोता है तो कई माताएं बहनें, और मैं तो कई बार बता चुका हूं, हमारी दादी माँ जो कि सावित्री माता जी और महिला मंडलिनी के साथ में काफी दिनों से मेरा संग है, और भगवान ने न जाने किसी जन्म का पुण्य हम लोग का है, जैसा सौभाग्य आज यहाँ तक हम आप सामने हैं। तो निश्चित कुछ है जो भी है इसके पीछे। तो जितनी माताएं उसमें जाती थी ना, तो उसमें से कुछ माताएं लड्डू गोपाल को भी लेके जाते थे और उनसे बातें करते थे, सुनाना, जगाना, जैसे मैया अपने बच्चे से मन चिपका के रखती है, निगरानी रखती है, तब क्या चाहिए माँ को सब पता है। ऐसे लड्डू गोपाल जो घर में है उनके लिए तत्पर महिला मंडल की जो माताएं हैं आज भी, जिनमें कल एक माता जी आ गई है कांता माता जी, बिना लड्डू गोपाल के ना चले हो, जीवन लग गया। तो जब मैं इनके पास बैठता था, देख बेटा जो भी है ना कन्हैया से कह देना, साफ समझता है, छोटी बातों में समझाता। मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन कन्हैया सब समझता है। ये सब वेद की ऋचा है। महिला मंडल पूरी कथा इनको कंठस्थ, आनंद जो प्रेम है वो कल दिखेगा है ठीक इसी समय। लेकिन आप तो पहले गिरिराज की परिक्रमा तो लगा लें धीरे धीरे। तो ऐसे मैं भी परमात्मा को आंसू ही भेंट करता हूं कि जब तक श्वास है ऐसे माताओं का और ऐसे बहनें भी कुछ कथा के माध्यम से, जिन्होंने गुरु मंत्र के माध्यम से वो भी प्रक्रिया चालू हुई है, और तो लोग भी ऐसे मिल रहे हैं। तो जो भी इससे हवाले होंगे वो लड्डू गोपाल उनके हवाले होंगे, उनके बगैर नहीं। पहली शर्त है, अगर आप भगवान की निगरानी कर सकती हैं या कर सकते हैं
तब मुझसे जुड़ने का प्रयास करना, अन्यथा मुश्किल है। ये पहली शर्त है। आगे सुनते, जीवन आप बहुत कुछ देखेंगे। लड्डू गोपाल का सानिध्य रहा तो बहुत कुछ मिलेगा, है? अरे इतनी वृद्धावस्था में हमारी सावित्री माता जी, दादी जी को देखो, लगता ही नहीं। हाँ, इतनी एज की। और जो गांव की माताएं हैं, वो लठिया ले लेके, वो तो गुटखा पान मसाला मुख में डाए डाए घूमती। भगवान ने बचाना मुझसे। मेरी दादी माँ 80 साल की थी, खूब तंबाकू खाती थी, पिताजी लाके देते थे। हाँ, लेकिन उनको छुड़ा के मैंने माना। उनकी डोलची आते ही, मेरे आने के पहले दादी डरती थी, वो आने वाला है? छिपा के रखना, कहीं तकिया के नीचे, कहीं का। व्यसन है खाने का, तो व्यवस्था बनाएगा वो कहीं। तो एक छूट गया। मैंने कहा दादी आप मंगा लो, जो काम करने वाली आती है। नहीं, अब इच्छा नहीं होती। तो प्रयास अपना था। 80 साल तक खाती रही, 85 साल में फिर गया गंगा सागर जाके भागवत दादी मैंने सुनी। अच्छे महीने के बाद अवस्था भी हो चुकी थी। जय जय भगवान के नाम। एक व्यसनी बनना है, भगवान के नाम में व्यसन। ये क्या गंदी चीजों का सेवन करना। अरे खाने के लिए कम चीज है क्या दुनिया में, ये गंदी चीजों को मुंह में डालना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लक्ष्मी कौन है? ये तो बेटी है। बेटी भी मानते हैं, बेटी को लक्ष्मी मानते हैं अपने आप। और लक्ष्मी कौन है? हम सबकी मां है। अब बताओ, तो जो धन रुपया पैसा जो लक्ष्मी मां है, जिस मां के लिए हम कितना अकथ प्रयास करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, और उस मां को अपने इन हाथों से उन गंदी जगह देके और गंदी वस्तु को मुख में डालते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? अपनी मां को नहीं होना चाहिए। कई भक्तों ने सत्संग के माध्यम से जो नशा था, व्यसन, वो ठीक उल्टा हो गया। कई लोगों ने छोड़ा, और जो छोड़ा ना, बहुत कुछ पाया, बहुत पाया। लेकिन छोड़ने के बाद पता चलेगा क्या पाया, इसके पहले नहीं दिखेगा तकलीफ। 1 से 2 साल के बाद आपको बैठों के साथ सुख मिलना चालू हो जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे, और जहां जाएंगे आप भी लोगों में वह सुख प्रदान करते जाएंगे। तो इसका वर्णन कहां तक मैं करूं? तो इसलिए गंदी चीज अपनी मां को। तो जो आश्रम में काम करने वाले कई ठेकेदार लेबर आते हैं, वो कथा से जानने के बाद कुछ ना कुछ काम आश्रम में मैं करता हूं। जैसे लोग पॉलिसी करते हैं ना बीमा जीवन का, ऐसे हमने आश्रम के लिए किया। बच्चों में, पत्नी में, घर में, क्योंकि आश्रम है तो एक न एक दिन वो दिन तैयार हो जाएगा, वो दिन आएगा, है? तो भक्त लोग भी आएंगे, तो उन्हीं के सुख के लिए। और मैं आश्रम में लगाता रहता हूं। तो कहते हैं बाबा जी कुछ दिन दे, बिना खाए पिए काम होता नहीं। मैंने कहा भाई देख, अपने तू ठेकेदार से ले ले, मैं इस चीज के लिए पैसा नहीं दे सकता,
हाँ 100, 200, 500 में इष्टता दे सकता हूं, लेकिन इस गंदी चीज के लिए, गुटखा, तंबाकू और धुआं के लिए मैं नहीं दे सकता। और शाम को जब जाते हैं काम करके, हंसते हुए जाते हैं, मैंने कहा सब कन्हैया की कृपा है, और हो सके छोड़ देना, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसी भांति से लड्डू गोपाल जीवन में आ जाए, हैं? जैसे हमारी बहन बाबूजी की बहू और सब परिवार के लोग बिना जैसे लड्डू गोपाल को देखेगी, जब तक मन नहीं भर जाएगा, अच्छे ना लगने लग जाए, तब तक कुछ खाओ। और बस 2-4 मिनट में लड्डू गोपाल तैयार, सब दच, ज्यादा समय भी नहीं। भाव, एक भाव होगा तभी ना बात बनेगी। भाव, ज्ञान कम लेकिन भाव में कमी। और जब भगवान के लिए आप चलोगे तो ज्ञानी तो आप वैसे भी ठहरोगे, एक नहीं। तो ऐसे माताएं जब कथाओं में हम जाते थे, तो कई बहनें आज भी है जो कथाओं में लड्डू गोपाल को लेके नाचती हैं। लो, हाँ, अभी तक तो लड्डू गोपाल की सेवा तक बात है जी, अब तो लेके नाचने तक भी बात आ गई। सुधा मैया कन्हैया को ताली थाप दे देके सुलाती है। आइए हम भी देख लें कैसे सुलाना है, मैया कैसे सुलाती है। नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को, 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 कोई बिहारी जी को दूध चढ़ावे, बिहारी जी को दूध चढ़ावे, कोई बिहारी जी को दूध चढ़ावे, बिहारी जी को दूध चढ़ावे, कोई खिलावे मलाई बिहारी जी को, कोई खिलावे मलाई बिहारी जी को, नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी को, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को, कोई बिहारी जी को चवर डुलावे, 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 कोई बिछावे चारपाई बिहारी जी को, कोई बिछाए चारपाई बिहारी जी को, नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी को, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को, कोई बिहारी जी को काजल लगावे, 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 कोई सुनावे लोरी बिहारी जी को, कोई सुनावे लोरी बिहारी जी को, नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी को, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को, कोई बिहारी जी को तकिया लगावे, 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 कोई चेहरे दबावे बिहारी जी को, कोई चरण दबावे बिहारी जी को, नैनों में नींद भरे आई बिहारी जी को, नैनों में नींद भरी आई बिहारी जी को, कोई बिहारी जी की महिमा
कदा आजा वृंदावन में आया आया मेरा भी मन ललचाया वृंदावन में आया मेरा मन बेरोगन छाया तो मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियन में ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियन में मेरा चित्त चुरा के ले गया वृंदावन की गलियन में चुरा के ले गया वृंदावन की हरी गलियन हरी श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण